नमस्कार दोस्तों राजस्थान परिवहन निगम यानी राजस्थान ड्राइवर की वैकेंसी आ चुकी है। राजस्थान में ड्राइवर की वैकेंसी दोस्तों देखते हैं कितनी वैकेंसी आई है आपकी, उसके बारे में बात करें। आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इसमें। ओके, तो दोस्तों आपकी कितनी है लिखा हुआ है अंतर्गत परिचालक के कुल आपके 500 पद हैं, यानी गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्रों में डिवाइड की गई है वैकेंसियों को। गैर अनुसूचित में आपकी 454 है और अनुसूचित में आपकी 46 वैकेंसी हैं। तो टोटल कितनी हो गई आपकी 500 वैकेंसी हैं। ओके दोस्तों, आगे बात करें। जैसे आपका ये क्या है, पद का नाम है परिचालक और गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। टोटल आपकी 500 वैकेंसी हैं। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, इसे आप ध्यान से पढ़ें, कोई गलती ना करें। विशेष नोट है ये आपके लिए। ठीक है, ओके दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से होगी वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, यदि डेट इसमें दे रखी होगी तो। ओके दोस्तों, तो चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके दोस्तों, इसी वेबसाइट से आपको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंटों के बारे में। दोस्तों इसमें ये पॉइंट दे रखे हैं। आधार कार्ड आधारित सत्यापन। यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर जनरेट करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। ओके दोस्तों, ये आपको पॉइंट पढ़ने हैं। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंटों पर। इनका एक बार नोट मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। ओके, अब दोस्तों ये देखो, क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जैसे दिव्यांग आपका ए बी एवं DW, जैसे विभाग कर्मचारी हैं आपका, विभागीय कर्मचारी। जनरल में आपके 0.2 हैं, SC में आपका कितना 0.2 है आपका, ST में इसमें ही नहीं है। ठीक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी। ठीक है, ये क्या है आपका क्षैतिज रिजर्वेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। वैसे पूरा चिट्ठा दे रखा है इसमें, पूरी रामलीला दे रखी है। पॉइंट इम्पोर्टेंट बात करनी है हमें। इसमें आपकी दोस्तों एज दे रखी है 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। ठीक है, ये भी आपकी एज फिक्स कर दी गई है। ओके दोस्तों, ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा है उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट इस प्रकार दी जाएगी। लिखा हुआ है सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, एक बार इन नोट पॉइंटों को एक बार पढ़ लेना। पेंशन और आदि के बारे में दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका परीक्षा की बात करें तो आपका CBT होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और TBT यानी टैबलेट आधारित परीक्षा होगी आपकी। ठीक है, ऑफलाइन होगी आपकी ये। ठीक है, लिखा हुआ है ऑफलाइन आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन पेपर लगेगा। ठीक है, प्रवेश पत्र इसी वेबसाइट पर आ जाएगा जो मैंने अभी बताई थी। ठीक है, उसके बाद आगे दे रखा है फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश। फोटो अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश दे रखे हैं ये, जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, इनको एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, और देखो इसमें लिखा हुआ है आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 1 माह पुराना अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल एवं अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पढ़ लो इसमें। ठीक है, और ये दे रखा है आवेदक का सिर, आंख, नाक और थोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, और फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह गिरना चाहिए। ठीक है, फिक्स दे रखा है, और डायमेंशन भी दे रखी है, कितनी डायमेंशन होनी चाहिए फोटो की, कितनी नहीं होनी चाहिए, यही फिक्स कर दिया गया है। 9 पॉइंट में दे रखा है हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश भी दे रखे हैं। जैसे आपका लिखा है आवेदक का सफ़ेद कागज A4 साइज है और तो 7 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं आपके। ठीक है, इनको एक बार पढ़ लेना, सही बता रहा हूँ मैं आपसे, फिर आप भटकर डोलेंगे आप चारों बगल को। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको सुविधा लगी वो मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंट्रैक्शंस आपके पॉइंट थे।
और दोस्तों आपकी जो लिखित परीक्षा होगी उसकी स्कीम भी फिक्स कर दी गई है। आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 100 प्रश्न 100 अंक के, ठीक है। आपको 2 घंटों में हल करने हैं। उत्तर गलत के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग, कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। ये भी मजे की बात है आपके लिए, ठीक है। और इसमें आपकी क्या है, ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में, इनको भी एक बार पढ़ लेना। ये इम्पोर्टेंट है आपका षड्यंत्र के बारे में, यह कुछ इम्पोर्टेंट है। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के प्रावधानों के तहत बढ़ित सार्वजनिक परीक्षा के, मतलब ये कुछ दंड है, पनिशमेंट के बारे में लिखा हुआ है। देखो ये पैसे के बारे में लिखा हुआ का जुर्माना जो कि 10 करोड़ तक हो सकता है, ठीक है। और लिखा हुआ है दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम 5 वर्ष के कारावास जो कि 10 वर्ष तक हो सकता है। मतलब पनिशमेंट के बारे में लिखा हुआ है पॉइंट, इसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ है 21वां पॉइंट है, आवेदन में गलत सूचना एवं प्रस्तुत करने व अनुसूचित साधनों की रोकथाम है ये, इसको भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अभी आपकी लिखित परीक्षा का क्या दे रखा है आपका, जैसे जनरल मतलब सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आएंगे आपके ये टॉपिकों से, गणित के क्वेश्चन आएंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग, अरे यार ये तो बहुत क्वेश्चन सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जनरल इंग्लिश आएगी आपकी, ट्रांसलेशन आएंगे, सिंगुलर प्लूरल अपोजिट वर्ड आएंगे आपके, और आपके सामान्य हिंदी आएगी। बिल्कुल ईजी पेपर आएगा, जो समझो घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको साथ शेयर किए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।